बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो अनस्किल्ड और स्किल्ड वीज़ा के रिगार्डिंग पूछे गए हैं। हालांकि मैंने इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और साथ साथ जो भी अपडेट्स होती है वो मैं आपको आगाह कर देता हूं। लेकिन इन दिनों में बहुत सारे क्वेश्चन आपके इनबॉक्स में भी आ रहे थे और कमेंट सेक्शन के अंदर भी, और हर दूसरा बंदा सिर्फ मुझे इस हवाला से ही पूछ रहा है। तो अब ज़ाहिर है जिस चीज़ का मुझे नॉलेज है वो मैं आपको जो है ना ज़रूर बताऊंगा। इस तरफ आपके कमेंट्स शो हो रहे हैं लेफ्ट एंड राइट, आप देख सकते हैं। तो इनमें अक्सरियत स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चंस हैं। और ख़ास तौर पर बहुत सारे भाई ये भी सवाल करते हैं कि भाई मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, रिजेक्शन की रीज़न क्या है, वीज़ा की रेशो क्या है। तो ये जानने के लिए आपने कंप्लीट ये वीडियो वॉच कर लेनी है। आपके सवालात जो हैं इसमें मैं कवर कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि स्किल्ड और अनस्किल्ड वीज़ा ये ना तो बंद है और ना ही बैन है। ये बात आप अपने माइंड के अंदर जो है बिठा लें। अब बहुत दिन पहले एक भाई ने जो है मुझे बताया खुद कमेंट सेक्शन के अंदर आकर के भाई मेरा अनस्किल्ड के अंदर वीज़ा लगा है। ठीक है, अगर तो बंद है, अगर बैन है तो भाई इसका भी फिर नहीं था लगना चाहिए। ठीक है ना, अगर तो बैन है या अगर बंद है तो फिर ज़ाहिर है इस बंदे का भी नहीं था लगना चाहिए। सबके लिए बंद, सबके लिए बैन ही है। तो ये बात आप ज़हन नशीन रखें। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि जो नेशनैलिटीज हैं, जिस तरह की अगर इंडियन नेशनैलिटी को देखा जाए तो इंडियन नेशनैलिटी के वीज़ा की जो रेशो है वो पाकिस्तानियों की निस्बत थोड़ी बेहतर है। यानी अगर ये कहा जाए कि उनके 100 में से 80 या 90 वीज़े लग रहे हैं तो यकीनन लग रहे हैं। अब पाकिस्तानियों के विजिट वीज़ा या जो भी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्क वीज़ा है इसके लगने की जो रेशो है वो थोड़ी कम है, लेकिन वीज़े लग रहे हैं, ना तो बंद है और ना ही बैन है। अब यहाँ पर जो एशियन की जितनी भी नेशनैलिटी है, जिस तरह के श्रीलंकन हैं या अफगानिस्तान है या इसी तरह बांग्लादेशी हैं, तो इनकी जो सिचुएशन है वो सेम पाकिस्तानियों के जैसी ही चल रही है। ठीक है ना, तो ये बात आप ज़हन नशीन रखें। अब यहाँ पर बहुत सारे एजेंटों की तरफ से आपको ये सुनने को मिल रहा है या बहुत सारी जो ट्रैवल एजेंसी हैं उनकी जानिब से आपको ये सुनने को मिल रहा है कि वो हमें कह रही हैं कि भाई वीज़े बंद है। जब आप उनसे वीज़ा बाय कर रहे हैं, उनसे वीज़ा जो है ना आप खरीद रहे हैं, तो वो कह रहे हैं वीज़े बैन है या बंद है। तो रीज़न उसकी दो हैं। पहले नंबर पर तो उनको भी असल इंफॉर्मेशन का नहीं पता कि भाई हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ठीक है ना, मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। तो अब हम चूंकि ऑलरेडी इधर मौजूद हैं, हमारा डिफरेंट लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो इसलिए हमें पता होता है कि सिचुएशन क्या चल रही है, क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल चल रही है। तो पहले नंबर पर असल खबर का उनको पता ही नहीं है। नेक्स्ट, वो इस वजह से आपकी हामी नहीं भर रहे वीजा लगवाने की कि वीजा की रिजेक्शन बहुत ज्यादा है। जब आप वीजा डालते हैं तो सबसे पहले जो इंपैक्ट पड़ता है, अगर तो वीजा निकल आए तो उस ट्रैवल एजेंसी पर पड़ता है, उस ट्रैवल एजेंट पर पड़ता है, और अगर वीजा नहीं निकलता तो फिर भी उसका जो इंपैक्ट है उस ट्रैवल एजेंसी पर पड़ता है। तो इसलिए जब ट्रैवल एजेंसी वालों को ये पता होता है कि भाई हम वीजा अगर डालेंगे तो रिजेक्शन की रेशो ज्यादा है, तो फिर कभी भी वो रिस्क नहीं लेंगे आपके वीजा के डालने की। तो ये सबसे बड़ी वजह है जो है ना वीजा के आपके अप्लाई ना होने की। इसी तरह जो आप इधर से वीजा लेना चाह रहे हैं किसी अपने रिलेटिव से या किसी भी बंदे से, तो वो आपको ये कह रहा है कि भाई वीजे बंद है या वीजे बैन है। तो बेसिकली असल वजह का उसको भी पता नहीं होता, क्योंकि उसका काम है सीधा अपनी कंपनी में जाना या अपने बिजनेस पर जाना और आकर जनाबे वाला रूम में खा पी के सो जाना, या कोई फिल्म ड्रामा देखकर जनाबे वाला उसको जो है ना जो भी मामला तो करते हैं। जिस तरह के आपको पता भी है कि जो जिसके पास भी मोबाइल होता है और देखकर जो भी सूरत हाल आप इसको समझ सकते हैं, तो ये उसको बाहर का इमिग्रेशन का जो भी डिटेल है उसका खबर को इसने इस तरह की वीडियोस ना तो देखनी होती है, ना उसका इंटरेस्ट होता है। यूट्यूब चूंकि टोटल तौर पर इंटरेस्ट पर काम करता है, तो ये सबसे जो बड़ी वजह है कि असल खबर का उसको भी नहीं पता। अब यहां पर विजिट वीजा या जो भी स्किल्ड, चूंकि विजिट वीजा के हवाले से मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं, आप जाकर वो देख सकते हैं। और इस टॉपिक पर कंफर्म जो वीडियो है वो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने शेख साहब की वीडियो भी आपको दी थी, आप जाकर वो वॉच कर सकते हैं। इसी तरह आपने ये चेक कर लेना है कि जिस भी कंपनी में आप अगर आ रहे हैं तो यहां पर एक कोटा सिस्टम डिफाइन कर दिया गया है। एक डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी फैक्टर जो है उसको मेंटेन करना हर एक कंपनी के लिए लाजम करार दे दिया गया है। ठीक है ना,
अब डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है? डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी फैक्टर ये है कि यूएई हर नेशनैलिटी को इधर लाना चाह रहा है, यानी हर नेशनैलिटी के बंदों को इधर लाना चाह रहा है, चाहे वो एशियंस हैं, चाहे वो यूरोपियन हैं, चाहे वो किसी भी बड़े आजम से बिलोंग करते हैं, उनको इधर लाना चाह रहा है और अपने कंपनी में, अपने कंट्री में आकर उनको एक्सपोजर लेने का मौका देना चाह रहा है। तो यूएई जो है ना हर नेशनैलिटी को एक चांस देना चाह रहा है इधर, ठीक है ना। तो अब आपने ये ज़हन-नशीन रखना है, जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें आपने देख लेना है कि आया कि वो कंपनी क्या डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी फैक्टर को मेंटेन कर रही है, क्या हर नेशनैलिटी को अपने कंपनी में ला रही है। यहां पर फ्री जोन के अंदर जो है ना ये चीजें नहीं चलती, जो मेन लैंड की कंपनियां हैं उनके अंदर ये सिस्टम चलता है। तो आप इसको ज़हन नशीन रख लें। सेकंड जो रीजन है कि आपके वीजा के रिजेक्शन की, वो है आपकी नेशनैलिटी के रिगार्डिंग कोटा का ना होना, ठीक है ना। आप इसको ज़हन नशीन रखें। अगर फर्ज कर लें आप जिस कंपनी में अप्लाई करना चाह रहे हैं उस कंपनी में आपका कोटा ही नहीं है, आपकी नेशनैलिटी जो है चाहे इंडियन है, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी है, उसके रिगार्डिंग कोटा ही नहीं है, तो फिर आपका वीजा डेफिनेटली रिजेक्ट ही होगा, ठीक है ना। रिजेक्ट होने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो एक तो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी फैक्टर का ना होना, यानी मिक्स नेशनैलिटी के बंदों का ना होना, और दूसरा जो रिजेक्शन की रीजन है वो ये है कि आप की जो नेशनैलिटी है उसका कोटा ना होना। जिस तरह के 40% जो है इन्होंने कोटा दिया है इंडियंस को, मेन लैंड की बात कर रहा हूं, फ्री जोन की बात नहीं कर रहा। और इसी तरह जो 20% है वो पाकिस्तानियों को कोटा दिया गया है, इसी तरह 20% जो है वो बांग्लादेशियों को कोटा दिया गया है, और बाकी जो 20% है वो ओवरऑल वर्ल्ड को इन्होंने एक कोटा सिस्टम डिफाइन कर दिया है कि हर नेशनैलिटी को वो यानी कि यूएई इधर बुलाना चाह रहे हैं और अपनी कंट्री के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं। तो उम्मीद है कि मैंने जो ये आपको शॉर्ट सी वीडियो दी है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो आपने इसको कंप्लीट वॉच कर लेना है। आपका जो भी सवाल होगा इसमें मैंने क्लियर कर दिया है, तो आप इसको ज़हन नशीन रखें। और जो भी आपका सवाल है, जो भी आपका क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसका रिप्लाई कर रहा हूं। खासतौर पर जो है मैं आपको हर कमेंट का रिप्लाई दे रहा हूं। और इसी तरह अगर आप पर्सनली राब्ता करना चाहते हैं तो इसके लिए भी चैनल की प्रोफाइल में हमारा नंबर मेंशन है, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।